धन्यवाद साथियों, आज के दिन आपको कष्ट दिया गया है। हमसे बोलने के पहले हम निवेदन करेंगे कि जिनके कदम पिछड़ा की बेटी जिसकी उम्र 16 वर्ष है, हाल ही में मैट्रिक पास करने के बाद वो पर्वतीय गर्ल्स हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करने के लिए गए थे 2 माह पहले। संदिग्ध हालत में उसकी मौत हुई है। उस पर अपने प्रकाश उनकी माता पहले डालेंगे, तब विशेष तौर पर हम बात करेंगे। हमारी मेरी बेटी मैं नीतू चौधरी, आयशा कुमारी मेरी बेटी है, जो 2 महीने पहले अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में रहने के लिए गई थी। मेरी बच्ची जो बहुत ही एक्साइटेड थी हॉस्टल जाने के लिए। ऐसा क्या हुआ मेरी बेटी के साथ जो ऐसी अवस्था में पाई गई? जो बेटी बुधवार की रात को मुझसे बात करती है, जो एकदम ठीक थी, जो खाना खाने के लिए गई। जब उसने कहा मैं पढ़ रही, पूछा कि खाना खा ली? उसने कहा हाँ खाना खा ली, अभी पढ़ाई करना है। मैंने कहा ठीक। उसने कहा था नींद नहीं आ रही है मम्मी। मैंने कहा कुछ दिन के लिए छुट्टी लेकर घर आ जा, बहुत गर्मी थी। उसने कहा कि बहुत गर्मी है। फिर भी उसने कहा कि ठीक है अभी पढ़ाई करनी है मम्मी, कल सुबह हम बात करेंगे। जब कल सुबह मैं फोन लगाती हूँ तो मेरी बेटी फोन नहीं उठाती है। मुझे लगा कि शायद उसने कहा था बहुत लिखना है मुझे, या तो फोन साइलेंट होगा, लिख रही होगी, या तो सो रही होगी। कई बार फोन करने के बाद भी उसने फोन रिसीव नहीं किया। लेकिन जब 2 बजने के बाद जब मुझे फोन कॉल आता है एक लड़की के द्वारा, वो भी रोती हुई, वो कहती है कि जल्दी से आ जाइए, आयशा को कुछ हो गया है। फिर दूसरी फोन कॉल वो मुझे करती है कि इसकी लाश को यहाँ से हटाया जा रहा है, आप जल्दी से यहाँ। फिर मेरे वहाँ मुजफ्फरपुर में मेरे परिजन, मेरी ननद और मेरे भगना है, वहाँ तुरंत उन्हें फोन करके हॉस्टल हम भेजते हैं। वहाँ जब मेरी ननद और मेरे भगना पहुँचते हैं तो वहाँ का दरवाजा खोल दिया गया था, पहले से सारे सबूत को मिटा दिए गए। जब तक वहाँ पहुँचते हैं तो मेरे भगना अनिश चंद्रा ने वहाँ पुलिस को मैंने कहा कि फोन करके तुरंत वहाँ बुलाओ, जबकि ये अभिषेक त्रिवेदी का काम था पुलिस को बुलाना। लेकिन उसने सारे सबूत पुलिस नहीं पुलिस को फोन किया, ना ही मुझे। मैं तो ऐसा की गार्जियन की माँ थी, मुझे फोन करना चाहिए था, उसे उसके पिता को फोन करना चाहिए। जब उसे फोन आता है तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने सारे सबूत पहले मिटाए। उसके बाद मैं वहाँ पहुँची। मैं जब उस तरह से लटके हुए उसे पाया, मैं यही सोचती रही कि ऐसा क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ। मैं उस समय उस हालत में नहीं थी कि वहाँ जो पुलिस आए या कुछ भी वहाँ हुआ। वहाँ सब लड़कियों से नहीं मैंने पूछताछ की, नहीं ऐसा। लेकिन ये काम तो पुलिस का था, उसने कुछ नहीं किया। पुलिस ने उसके अगल बगल की किसी भी लड़की से ऐसा कुछ नहीं पूछताछ किया। बस वो इंतजार कर रहे हैं कि लड़की के पिता आएंगे। लड़की के पिता छपरा जिला में स्थित थे, पोस्टेड थे, वहाँ एक टीचर है। वहाँ से मुजफ्फरपुर आने के लिए कम से कम शायद 2 बजे के बाद जब उन्हें फोन किया तो 4, साढ़े 4, 5 बजे तक वो वहाँ पहुँचे। तब तक लाश वैसी ही रही। पुलिस ना ही किसी से पूछताछ करती है, ना ही कुछ भी ऐसा किया गया। मेरे हस्बैंड के आने के बाद उस लाश को उतारा गया। वहाँ तब उस समय तक फोरेंसिक लैब पुलिस वालों ने शायद फोन किया था, वो आए थे। वो भी इतनी हफड़ा तफड़ी में फोरेंसिक वाले जांच कर रहे थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से लाश हटा दें। ना ही उन्हें छत के ऊपर जो लंबाई होती है ना ही उससे नापा, ना ही मेरी बच्ची की जो हाइट है ना ही उससे नापा, और बिना मतलब की गलत रिपोर्ट उन्होंने तैयार करके दिया है। उन्हें एक
ऐसी अवस्था में उसका जो टाइम होता है, कितने बजे मेरी बच्ची देखती है, ये तक जो फोरेंसिक में जो दिए कागज दिए हुए हैं, जो अपना जांच करके दिया है उन्होंने, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। मुझे न्याय चाहिए। मुझे अभिषेक त्रिवेदी इस समय जो भागा हुआ है, जो पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर रही है, मुझे जवाब चाहिए। मुझे उन सारे बिहार वाले लोगों से जवाब चाहिए। जब अपनी बेटी को अपने हॉस्टल भेजते हैं तो क्या उस हॉस्टल वाले को ये नहीं चाहिए मुझे फोन करके, और मुझे जवाब चाहिए, और मुझे अभिषेक त्रिवेदी के लिए गिरफ्तारी चाहिए। मैं आपके समक्ष पूरे वृत्तांत को सुनाया। हृदय विदारक, रोंगटा खड़ा कर देने वाला दृश्य जब आप देखेंगे तो प्रथम दृष्टया संदिग्धता के सारे प्रमाण छूट जाते हैं। हम चाहेंगे अपने साथियों से वो कार्ड उनको दिखाए जिस अवस्था में लड़की सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि ऐसा तो जिस अवस्था में खड़ा किया गया वो पंखे के एक डायना में, पंखा में 3 डायना होता है और एक डायना में उसको जल्दबाजी में किया गया। हमने आज तक कभी इस तरह की घटना मैंने नहीं देखा है। पैर पूरा जमीन में सटा हुआ है, इसलिए फांसी का कोई सवाल नहीं है लगाने का। और मुजफ्फरपुर में बार बार उत्पीड़न की शिकार लड़कियां होते रही है। सेंटर होम से लेकर करके इसके हाल ही में एक दलित लड़के भी उत्पीड़न के शिकार होकर के उसकी भी मौत हुई। उसके पहले सामूहिक तौर पर शोषण के शिकार महिलाओं ने सरकार से गुहार लगाई। बाबत भी सरकार ने मुख्यमंत्री निद्रा में आकर करवाई नहीं। महत्वपूर्ण विषय यह है कि आयशा कुमारी की उम्र मात्र 16 वर्ष है। हाल ही में मैट्रिक पास कर करके 2 महीना पहले पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में वो गई थी शिक्षा पूरा करने के लिए। त्रिवेदी नाम का आदमी जो संचालक है और अभिषेक त्रिवेदी, उसके बारे में हम समझते हैं कि हर लोग जानते हैं और उनके रसूख का भी पूरा ध्यान सबको है कि रसूखदार लोग हैं। जब 2 माह पहले गई, कोई उसका कारण नहीं, उसके बावजूद भी इसे हत्या के बदले इसको आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। सच ये है कि ऐसा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उस साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई। सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध व्यक्ति को देखा गया और सीसीटीवी कैमरे में जो संदिग्ध व्यक्ति है वो गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहा है? अपनी मां से बात करती है रात में। अत्यंत पिछड़ा की बेटी है। मैं बार बार कहता हूं, हम डिस्क्रिमिनेशन रेप के मामले में नहीं करना चाहते। कुछ लोग कुछ मामले में हाय तौबा मचाते हैं, लेकिन अत्यंत पिछड़ा की बेटी का, दलित का बेटी का सवाल आता है तो लोग चुप्पी साध लेते हैं। इस पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच में जितनी जल्दबाजी की गई, मेडिकल रिपोर्ट में जो जल्दबाजी की गई, ये सब रसूख का प्रमाण है। और मैं मानता हूं कि पूरे मामले को शासन ने लीपापोती किया और राज्य की सरकार ने इस अत्यंत पिछड़ा की बेटी के साथ हुए इस दुर्भाग्य के बाद हत्या पर संज्ञान तक नहीं लिया गया। ये बड़ा ही गंभीर सवाल है। लगातार महिलाओं पर उत्पीड़न ने बिहार का सर नीचे किया है। दूसरे जगह कहीं कुछ होता है तो हाय तौबा मचाने वाली एनडीए इस विषय पर चुप्पी क्यों? दलितों की बेटी पर चुप्पी क्यों? ऐसा अत्यंत पिछड़ा की बेटी है इसलिए चुप्पी है। राज्य सरकार चुप्पी साध रखी है। पूरे मामले में प्रथम दृष्टया चीख करके कहती है कि हत्या है और इस साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई है। हम हाई लेवल जांच की मांग करते हैं।
इनके परिजन चाहते हैं कि इस पूरे मामले को सीबीआई को दिया जाए और ये मामला सीबीआई को जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो। हर मामले में सीबीआई का राग राफने वाली भारतीय जनता पार्टी बिहार के मामले में चुप्पी क्यों? आए दिन ऐसी कितने ऐसा जो लड़की है बताओ, इसकी उम्र ही मात्र 16 वर्ष है, हाल ही मैट्रिक पास किए सीबीएसई बोर्ड से, इसका कोई वास्ता किसी से नहीं। अगर हॉस्टल शोषण का अड्डा बनेगा तो फिर हर परिवार का हर गार्जियन अपने परिजनों के संदर्भ में, अपने बच्चों के संदर्भ में एक बार जरूर चिंतन करेगी। सरकार पूरी तरह से अचेत है और